जब क्रेटोस ने जियूस पर वार किया तब अथीना बीच में आई। प्रेम से भरी बलिदान की मूर्त सजी। जियूस को बचाने के लिए उसने अपना जीवन त्यागा और क्रेटोस के हाथों मौत को अपनाया। अथीना ने कहा ओलंपस के लिए जियूस का जीवित रहना जरूरी है। सत्य का खुलासा हुआ, जियूस ही था क्रेटोस का जनक। पर पिता की इस सच्चाई से क्रेटोस हुआ क्रोधित और तप्त। यदि ओलंपस के सभी देवता हमारे बदले की मांग को नकारेंगे तो वे सभी मृत्यु के घाट उतरेंगे। एथीना की मृत्यु के बाद क्रेटोस अतीत में स्थानांतरित हो जाता है, जहां जियोस और टाइटंस के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा था। क्रेटोस ने अपनी शक्तिशाली तलवार से टाइटंस की रक्षा की और उन्हें वर्तमान में अपने साथ ले आया। अब क्रेटोस का एक ही मकसद था, जियोस से अपनी माँ और भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। क्रेटोस की आंखों में एक आग जल रही थी जो उसके दुश्मनों को भस्म कर देने के लिए तैयार थी। हम सब ने शांति और खुशहाली से अपना संसार इस पर्वत की छाया में बसाया है, एक ऐसा संसार जो सिर्फ हमारे शासन के कारण सुरक्षित है। ओलंपस का यह पर्वत हमारी ताकत और शक्ति का प्रतीक है, लेकिन आज हमारी दृढ़ता का परीक्षण होगा। एक मामूली इंसान हमारे बसाए हुए संसार को मिटाने आया है। हम सबको एकजुट होकर उसका मुकाबला करना होगा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आज हमें उस ताकत को दुनिया के सामने सिद्ध करना होगा। ओलंपस की चोटी पर खड़े जियोस ने क्रेटोस की आहट को दूर से ही भांप लिया था। जैसे कि एक तूफान की आहट से पहले हवा में एक अनिश्चितता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ज़ूस ने देवताओं को एकत्रित किया और उन्हें क्रेटोस को मारने का आदेश दिया। सूर्य देव हेलियोस, पवन देव हर्मीस, पाताल लोक के देवता हेडिस और आखिर में हरक्यूलिस ने अपनी असीम शक्ति से उसे चुनौती दी। सभी देवता क्रेटोस को रोकने में लग गए, लेकिन क्या वे उसे रोक पाएंगे? अपने पुत्र का स्वागत कर जियूस, हम लौट आए हैं और अपने साथ पूरे ओलंपस की तबाही लाए हैं। क्रेटोस ग्रीस के सैनिकों से लड़ना शुरू करता है, किंतु उसी समय ज़्यूस महासागर के देवता पोसाइडन को भी क्रेटोस को रोकने का आदेश देता है। पोसाइडन अपार शक्तियों का स्वामी समुद्र में कूदकर अपना विशाल रूप धारण करता है। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें क्रेटोस गाया की मदद से पोसाइडन के मानवीय रूप को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। अंततः क्रेटोस ने उसका वध कर दिया। उसने महासागर के देवता की गर्दन तोड़ दी और उनकी आंखों को निर्दयता से मसल दिया। पोसाइडन की मृत्यु के पश्चात सारी जमीन पानी में डूब गई और लाखों लोग मारे गए। इसके पश्चात गाया और क्रेटोस जियोस के पास पहुंचते हैं। अब आप क्या करेंगे पिताश्री? अब तो आप एथीना के पल्लू के पीछे भी नहीं छुप सकते। एथीना को तुम्हारे क्रोध ने खा लिया है और क्या क्या नष्ट करने का इरादा है तुम्हारा? मृत्यु हमारा सामना नहीं कर पाई। भाग्य की देवियां हमें रोकने में असक्षम रही और आप पिताश्री इस दिन का अंत देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। यह दृश्य देखकर ज़्यूस अत्यंत क्रोधित हो जाता है और क्रेटोस तथा गाया दोनों पर आक्रमण करता है, जिसके कारण गाया अपना एक हाथ खो देती है और वे दोनों ओलंपस की चोटी से नीचे गिर जाते हैं। क्रेटोस गाया की मदद से अपनी रक्षा करने की कोशिश करता है, किंतु गाया क्रेटोस की सहायता करने को इनकार कर देती है।